गाइस हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दो क्वांटिटी होती है, दोनों क्वांटिटी इंक्रीज में रहती हैं, इंक्रीज। पर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज करती है तो एक क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए समझ सकते हैं, 2 kg शुगर का प्राइस 100 रुपीज़ है, तो 5 kg शुगर का दाम प्राइस 2 kg शुगर 100 रुपीज़, 5 kg शुगर। जब हम 5 kg शुगर का प्राइस निकालेंगे तो प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी ये भी इंक्रीज़ होगा, ये भी इंक्रीज़ होगा। वही अगर हम इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात करें, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में एक प्लेयर को अगर 1000 रुपीज़ दिया जाता है तो 10 प्लेयर को कितना अमाउंट दिया जाएगा? 10 प्लेयर को। तो अगर 10 प्लेयर ये अमाउंट इंक्रीज़ होती है तो ये अमाउंट डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि 10 प्लेयर को 1000 रुपये तो देंगे नहीं। जैसे कि यहाँ पे समझते हैं 5 kg शुगर का क्या कॉस्ट होगा। पहले 1 kg शुगर का कॉस्ट 50 रुपीज़, हाँ, फिर 5 kg शुगर का कॉस्ट 250, तो ये भी इंक्रीज़ हुआ। ये 2 से 5 हुआ, ये भी इंक्रीज़। 100 से 250 ये भी इंक्रीज़। 1 प्लेयर को अगर 1000 तो 10 प्लेयर को 100 रुपीज़। अगर ये इंक्रीज़ हो रहा है तो ये डिक्रीज़ हो जा रहा है। तो यही होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। जैसे हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ा तो ये पहला क्वेश्चन उसी के बेस पे है। इसमें बोला गया जो नंबर ऑफ टीथ है एंड द एज ऑफ पर्सन है, तो इसे हम किसके थ्रू निकाल सकते हैं? डायरेक्टली, इनवर्सली यानी इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, नाइदर डायरेक्टली नॉर इनवर्सली विथ ईच अदर, यानी ना तो डायरेक्टली मेथड से और ना इनडायरेक्टली मेथड से, और समटाइम्स डायरेक्टली यस एंड समटाइम्स इनवर्सली विथ ईच अदर, या कभी डायरेक्टली या कभी इनडायरेक्टली। तो इन चारों को हम समझते हैं। डायरेक्टली में कभी कुछ भी हो सकता है। जो नंबर ऑफ टीथ हैं वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं एज के हिसाब से, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली होना संभव नहीं है। नाइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इन दोनों होना तो है ही तभी प्रोपोर्शन, तो नॉर तो नहीं होगा। समटाइम्स डायरेक्टली एंड समटाइम्स इनवर्सली, हमारा सही आंसर है डी। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कौन सा इन चारों ऑप्शन में से इनडायरेक्टली मेथड से निकाला जाएगा? स्पीड एंड डिस्टेंस। स्पीड अगर ज़्यादा है तो डिस्टेंस तो उतना का उतना ही रहना है। डिस्टेंस अगर कम है, डिस्टेंस कवर्ड एंड टैक्सी फेयर, तो इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, तो बी वाला हो ही नहीं सकता। सी डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टाइम टेकन। डिस्टेंस जितना बड़ा होगा, डिस्टेंस मान लीजिए जितना बड़ा होगा उतना टाइम टेकन भी लेगा, यानी ज़्यादा बड़ा है तो ज़्यादा समय लेगा। डी वाला स्पीड एंड टाइम टेकन, अगर स्पीड ज़्यादा है 60 किलोमीटर है तो टाइम कम लेगा कहीं भी पहुंचने में, तो ये है इनडायरेक्टली मेथड। बोथ x and y are in direct proportion then 1/x and 1/y are। अगर हमें x and y को एक साथ करना है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में तो क्या करेंगे? इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, या नाइदर इनडायरेक्ट और नॉर इनवर्स प्रोपोर्शन, या डी समटाइम्स इन डायरेक्ट एंड समटाइम्स इन इनवर्स। तो हम इसमें से कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं? बी। कैसे? डायरेक्ट में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, हाँ, निकालने के लिए। तो x एंड y, जैसे मान लीजिए x मल्टीप्लाई 1 होगा एंड y मल्टीप्लाई 1, यानी x इक्वल टू 1 हो गया। तो सही आंसर है हमारा बी। पी एंड क्यू को अगर हमें इनडायरेक्टली मेथड में करना है तो क्या करना होगा? p बाई क्यू, p प्लस क्यू, p मल्टीप्लाई क्यू, या p माइनस क्यू। तो कभी भी अगर हमें डायरेक्टली में निकालना है तो किसी भी नंबर को हम ऐसे लिखेंगे p बाई क्यू, और इनडायरेक्टली में निकालने के लिए हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका सही आंसर है हमारा सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको अपने से कैलकुलेशन करना है। आप क्वेश्चन देख सकते हैं,
बहुत ही आसान है, इसमें बताना है कि कितना y कितना डिक्रीज होगा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो आई होप ये आप अपने से कर लेंगे।